जी का चुनाव हो और सरपंच में 2 कैंडिडेट ला दिए जाए, एक तय कोरा का और एक गोदड़ी का, और यूं कह दिया जाए कि इन दोनों में से सरपंच चुन लो, तो जो आप सबके बीच में जो बीतेगी वही मेरे दिल पे बीतेगी। बाहर का आदमी हमारा कभी भला नहीं कर सकता। और ये हमारी वो सीट नहीं कि जो बाहर के कैंडिडेट जीत जाते हैं, जैसे कालका है, कुरुक्षेत्र है या करनाल का है। बाहर के आदमी को तो हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। बाहर का एक बार नारा लगा था जब चौधरी देवीलाल जी सीकर से और रोहतक से दोनों लोकसभाओं से जीते थे, और उन्होंने सीकर ना इस्तीफा देके रोहतक से इस्तीफा दे दिया था। और उस बाहर के नारे ने ऐसा काम किया था कि चौधरी देवीलाल उसके बाद के रोहतक से लड़े हुए तीनों चुनाव हार गए थे। तो ये आपके बेटे, आपके भाई को कैसे मंजूर होता है? मैं अपना 10 दिन तक लगातार 7-8 दिन तक लगातार मैं अपने घर पे बैठा रहा। जो लगातार 10 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मुझे मजबूत करने का काम कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन किया और पूछ भी रहे थे कि भाई विक्रम करना के चुनाव में किसकी वोट देनी है। मैं थोड़ा सा टालता रहा कि मगर कोई बात नहीं, देखेंगे, बतावांगे, फैसला करेंगे आराम से। और जब नॉमिनेशन भी हो लिया सबका, मेरे को नॉमिनेशन में भी जाने के लिए बोला पार्टी के कद्दावर नेताओं ने, तो 10-11 तारीख आई। तो उसके बाद सीएम हाउस से भी फोन आने लगे, प्रदेश अध्यक्ष के फोन आने लगे, प्रदेश प्रभारी के फोन आने लगे कि आपने चुनाव में लड़ना है। 2-4 बार मना करा, फिर मैं थक गया कि मैं मेरे बस की नहीं है ये मना करना। 14 तारीख की शाम को एक मैंने वीडियो जारी करते हुए, एक मैसेज जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से और प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने इस्तीफा दिया। और उस मैसेज में मैंने ये भी डाला कि 15 तारीख की शाम को जाट धर्मशाला चुल्लान पाने में मेरे सभी साथी, मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सभी संघर्ष के दुख के साथी वहां पर पहुंचे, कोई फैसला लेंगे। और एक मैसेज मैंने किसी को फोन नहीं किया, एक मैसेज के ऊपर हजारों मेरे साथी, जिनका लगातार इन 10 सालों से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, वो पहुंचे और बड़े भावुक थे। लेकिन उनसे बजाय कि उनको मुझे जब मैं जवाब दूं, मैंने उन सब के आगे एक सवाल रख दिया कि ये मेरा कोरा कागज है, ये मेरा जो किताब है वह बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि मेरा फैसला क्या होना चाहिए, मेरे इस चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो 5-4% लोग, जो किसी ने कहा किसी इंडिपेंडेंट की मदद कर दो, किसी पार्टी की, फला पार्टी की मदद कर दो, फला पार्टी की मदद कर दो, लेकिन 95% मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने ये बात कही कि आपके पास अगर कोई रास्ता है तो आपको विकास का रास्ता चुनना चाहिए और अपने इलाके का या कहें कि प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भला करने वाले का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और सबने एक मत में ये बात बोली कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। 15 तारीख बीती और 16 तारीख की सुबह मेरे पास सुबह 8 बजे के करीब एक फोन आता है और अपने किसी कार्यकर्ता का फोन आता है और वो जो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि तो भूपेंद्र हुड्डा बात करें।
जो मैंने बात करी कि उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है, मैंने सारी बात बताई कि जी ऐसे ऐसे, मेरे को तो था नहीं पसंद, मैंने इस्तीफा दे दिया। और कल मैंने पंचायत बुलाई, बोला मेरे को सारी बातों का पता है। और मैंने कहा जी ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही है, बोला मेरे को वो भी पता है और मैं रोहतक हूँ, 11 बजे आ जा, आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। मेरे पिता तुल्य है, आदेशात्मक बात बोली थी तो मैं टाल भी नहीं सका, बल्कि मैंने ये भी कही कि मगा जी अपनी ताकत तो दिखा लेने दो, थोड़ा सा हंगा दिखा लेने दो, को बढ़िया सा जलसा करके ज्वाइन कराओगे तो हमारी भी ठाठ होगी, एक माहौल बनेगा। बोला मैंने तेरी ठाठ देख रखी है, मुझे पता है तेरी ताकत, बस ज्वाइन कर ले, समय कम है, चुनाव का। और उस टाइम फिर मैंने एक मैसेज दिया मेरे साथियों को जो ग्रुप बना रखे हैं, एक ब्रॉडकास्ट किया कि मैं 11 बजे 10 बजे आप मेरे घर पे पहुंच जाओ और हम 11 बजे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं रोहतक में, मेरे मकान के ऊपर, आप सभी साथी हैं। अब मुझे नहीं पता, देखो ये कर्जे बार बार चढ़ते भी जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने एक्टिव आप सब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर भी नहीं डाला था, व्हाट्सएप पर डाला था। हजारों आदमी, 1000 से भी ज्यादा आदमी मेरे मकान के ऊपर उस टाइम पे पहुंचे। 10:30 बजे के करीब हजारों आदमी मेरे मकान पर थे और हम वहाँ, अब इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि जब हम वहाँ कोठी के ऊपर जा रहे थे तो डी पार्क पे कोठी है उनकी, और हमने मेडिकल मोड़ पे उतरना पड़ गया था, हम पैदल गए थे सारे, हमने ना तो जगह मिली, वहाँ पे गाड़ियाँ जाम लग गया रोहतक के अंदर। और इस बीच हमने एक लिस्ट भी बना ली थी और उस ज्वाइनिंग के अंदर 26-27 सरपंच, 15-16 पूर्व सरपंच, हमारे चेयरमैन बैठे प्रशांत काद्यान, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्भय काद्यान जो भी हमारे बीच में शामिल हैं, कलूराम मास्टर जी, सूरजमल शर्मा जी, धर्मवीर बसाओ जी, ये सारे जितने भी लोक समिति के करीब पूर्व और जो करंट वाले हैं वो 40 ऐसे सदस्य थे। पूर्व पार्षद जय भगवान मास्टर जी भी उस बीच में हमें थे, बहुत सारे पूर्व सरपंच थे और 60-70 जो थे पार्टी के पदाधिकारी थे। हम सब ने करीब 125 की लिस्ट थी वो ज्वाइन करने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्वयं पटका पहना के मेरे को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन एक असमंजस को की बात लंबी हो नहीं पाई थी, ये जरूर था। वहीं मैंने स्टेज के ऊपर माइक पर जब मेरा मौका मिला तो मैंने ये बात खुल के बोल दी कि मेरा संघर्ष या 2 चुनाव में लड़ चुका हूं डॉक्टर रणबीर काद्यान जी के खिलाफ, और उन दोनों चुनाव में बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है हमारा। बैठकों के अंदर भी बहसें हुई है, पूरी बहस चली है और उनके समर्थकों के और मेरे साथियों के बूथों के ऊपर भी संघर्ष हुए। डॉक्टर रणबीर काद्यान ने उसी टाइम मेरे फोन जो मेरा माइक था वो लेके और यूं कहा कि भाई जो विक्रम के साथ आया है कभी कालजे गला के रखूंगा, ये बात और ये सारा माहौल जो है यूट्यूब पे कैद भी हो रहा था, लाइव था, आप देख भी सकते हो। और उस बात के ऊपर जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था और लिस्ट पढ़ने के बाद चोई साहब ने जब माइक पकड़ा तो उन्होंने भी इस बात पे फूल चढ़ाते हुए कहा कि जो विक्रम काद्यान के साथ जो कार्यकर्ता आया है वो कांग्रेस के उतना ही वजनदार होगा जितना कांग्रेस का कोई पुराना कार्यकर्ता। और एक बात उन्होंने और बोली कि ये जो लिस्ट विक्रम पढ़ रहा था, इस हिसाब से तो यूं लगता है कि बेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब बची ही नहीं है। ये जो पीछे बीजेपी वाले आए भी होंगे, उन्होंने कार्यक्रम भी करे होंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म होता है। मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूं। अफवाहों में उन्होंने ये बोला कि पार्टी ने तो बड़ा सम्मान दिया था,
2 बार चुनाव लड़ाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर 2 बार चुनाव लड़ाया तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी के 632 वोट आए थे पूरे विधानसभा में। और पिछली जो मैंने चुनाव लड़ा 2019 में 35,000 तक मैं छोड़ के गया हूँ। अगर मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया तो जिला परिषद भाई भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला था। सातों के सातों ब्लॉक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले थे। नगर परिषद के 2 चुनाव हुए थे, झज्जर के और बहादुरगढ़ के, चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन, झज्जर के भी और बहादुरगढ़ के भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो हमने भारतीय जनता पार्टी के बनाए। तो ऐसा नहीं है ओम प्रकाश बेरी के बेटे के ऊपर कोई लालच किया, कोई एहसान करने की काम नहीं किया। वो है हमने भी मेहनत करी, अगर जिम्मेदारी दी। और वो कई बार ये भी कहते हैं, हालांकि ये बात उन्होंने बोल दी तो उनके मुंह से ये कि भाई राज आ रहा है तो राज के चलते। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे राज आ रहा है तो फिर उसके बाद तो उन्होंने हार पहले मान ली। लेकिन अगर कोई लालच होता या मेरे को पाड़ा बदलने का शौक होता तो मैं लोकसभा के चुनाव से पहले बदलता। अगर मैंने पाड़ा बदलने का मेरे को शौक होता तो लोकसभा के चुनाव के 1 महीने बाद भी बदल लेता। मेरा दूसरा नंबर आया था, हो सकता है मैं टिकट की दावेदारी भी करता और वो दावेदारी भी मजबूत होती क्योंकि मैं दूसरे नंबर पर था। लेकिन ना मुझे चुनाव लड़ना था इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना